कहानी जो कुआं खोदता है वही गिरता है। पुराने समय की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य में एक न्यायप्रिय और दयालु बादशाह राज्य करता था। उसका महल विशाल था और महल की चारदीवारी के भीतर उसके कई सेवक और अधिकारी अपने परिवार सहित रहते थे। उन्हीं में से एक था बादशाह का मुख्य वजीर, एक बुद्धिमान किंतु महत्वाकांक्षी व्यक्ति। वजीर के साथ उसका बेटा भी महल में ही रहता था, जो अपनी उम्र के अनुसार चंचल, चतुर और कुछ हद तक घमंडी था। उसी चारदीवारी में एक कारिंदा महल में काम करने वाला विश्वस्त सेवक और उसका बेटा भी रहते थे। दोनों परिवारों के बीच व्यवहारिक संबंध थे, पर भीतर से वजीर के मन में कारिंदे के परिवार के प्रति ईर्ष्या पल रही थी। वजीर का पुत्र और कारिंदे का पुत्र हमउम्र थे। दोनों ने एक साथ बचपन बिताया था। खेलकूद, पढ़ाई और जीवन के कई अनुभव उन्होंने साझा किए थे। वजीर का बेटा अक्सर अपने पिता के रुतबे का दिखावा करता, जबकि कारिंदे का बेटा विनम्र और समझदार था। वजीर के कहने पर कारिंदे का बेटा उसके कामों में सहायता करता और उसे चाचा कहकर संबोधित करता। उसकी इस व्यवहारिकता और ईमानदारी ने महल के अनेक लोगों का दिल जीत लिया था। इस राज्य के बादशाह की एक कमजोरी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। यही बात उसके लिए एक शून्यता का कारण थी। एक दिन महल में एक आयोजन हुआ जहां बादशाह ने कारिंदे के बेटे को अपनी ओर से कुछ उपहार दिए और उसे अपने पास बुलाकर दुलार किया। धीरे धीरे बादशाह को कारिंदे का पुत्र प्रिय लगने लगा। उसके व्यवहार, बुद्धिमत्ता और विनम्रता ने बादशाह का मन मोह लिया। वो उसे अपने पुत्र जैसा मानने लगे और उसे महल तथा दरबार में आने जाने की पूरी स्वतंत्रता दे दी। ये बात वजीर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वजीर की आशा थी कि एक दिन बादशाह उसके पुत्र को गोद ले लेगा और उसे राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर देगा। लेकिन बादशाह को वजीर के पुत्र में वह विनम्रता, ईमानदारी और समझदारी नहीं दिखी। परिणाम स्वरूप वजीर के मन में ईर्ष्या की अग्नि जलने लगी। वजीर धीरे धीरे मानसिक रूप से असंतुलित होने लगा। उसे लगता कि उसका पुत्र तो महल में ही रह जाएगा और कारिंदे का बेटा एक दिन सिंहासन पर बैठेगा। यही सोच सोचकर वह जलता रहता। अंततः उसने एक भयानक षड्यंत्र रचा कारिंदे के पुत्र को रास्ते से हटाने का। उसने अपने पुराने संबंधों का उपयोग किया और शहर के एक कसाई से संपर्क किया। उसने उसे एक विशेष रुमाल दिखाया और कहा, जिस दिन ये रुमाल लेकर कोई लड़का तुम्हारी दुकान पर आए, उसे गोश्त देने के बहाने अंदर बुला लेना और उसे भट्ठी में फेंक देना। बदले में तुझे इनाम मिलेगा। कसाई, जो पहले ही लालच में था, वजीर की बात मान गया। एक दिन वजीर ने कारिंदे के पुत्र को बुलाया। अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर बोला, बेटा जरा ये रुमाल और पैसे लेकर बाजार चले जाओ। नुक्कड़ वाली गोश्त की दुकान से थोड़ा गोश्त लेते आना। लड़का वजीर को चाचा कहकर मानता था, इसलिए वह खुशी खुशी तैयार हो गया। जैसे ही वह महल से निकलने वाला था, महल के आंगन में उसे वजीर का बेटा खेलते हुए मिला। वजीर के बेटे ने कहा, तू मेरा दांव खेल ले, मैं गोश्त लेकर आता हूं। कारिंदे का बेटा थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसने उसे पैसे और रुमाल देकर दुकान का पता बताया और खुद खेल में शामिल हो गया। वजीर का बेटा सीधे उस दुकान पर पहुंचा। कसाई, जो पहले से रुमाल के निशान को पहचानता था, समझ गया कि यही वह मौका है। उसने लड़के को बैठने को कहा और खुद अंदर चला गया। जैसे ही लड़का अंदर गया, कसाई ने बिना एक पल घंवाए उसे उठाकर जलती हुई भट्ठी में फेंक दिया। उसे लगा कि उसने वजीर का काम पूरा कर दिया। उधर कारिंदे का बेटा खेल खत्म करके अपने घर की ओर चला। रास्ते में उसे वजीर मिला। वह खुश होकर बोला, चाचा क्या भैया गोश्त ले आया? वजीर यह सुनते ही सन्न रह गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा कि ये क्या कहा तुमने? कारिंदे का बेटा बोला, हाँ चाचा, भैया ने मुझसे पैसे और रुमाल ले लिए थे। उसने कहा कि मैं खेल में शामिल हो जाऊं, वो खुद गोश्त लेकर घर जाएगा। वजीर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने अपने ही पुत्र को अपनी योजना में फंसा दिया था। उसका बेटा, जिसे वह गद्दी पर बैठाना चाहता था, अब इस दुनिया में नहीं था। उसने सोचा था कि वह कारिंदे के पुत्र को खत्म कर देगा, लेकिन नियति ने उसे ही सबक सिखाया। वह थके कदमों से अपने घर की ओर लौट गया, आंखों से आंसू बहते हुए। उसका मन पश्चाताप से भरा। वह बार बार बुदबुदा रहा था, जो कुआं दूसरों के लिए खोदता है वही उसमें गिरता है। महल में वजीर के पुत्र के अचानक गायब होने से खलबली मच गई। कारिंदे का बेटा सच सच सारी बात बादशाह को बताने गया। बादशाह ने तुरंत सैनिकों को भेजकर कसाई को पकड़वाया। कसाई ने सारा सच उगल दिया। जब वजीर को दरबार में लाया गया, वह पहले ही अपने अपराध के बोझ से टूट चुका था। उसने हाथ जोड़कर बादशाह से माफी मांगी और कहा, महाराज, मैंने घोर पाप किया है। मेरी ईर्ष्या ने मुझे अंधा कर दिया था। बादशाह ने गुस्से में आकर वजीर को राज्य से निर्वासित कर दिया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। कसाई को मृत्युदंड दिया गया। कारिंदे का बेटा अब पहले से भी ज्यादा आदरणीय हो गया। बादशाह ने उसे अपना दत्तक पुत्र घोषित किया और उसे शिक्षा, नीति और प्रशासन का प्रशिक्षण देने लगे। वजीर की जगह एक नया ईमानदार व्यक्ति नियुक्त किया गया। कारिंदे, जो पहले सिर्फ एक साधारण सेवक था, अब राज्य के सबसे प्रतिष्ठित नागरिकों में से एक बन गया। लेकिन उसका बेटा वही विनम्रता और सरलता बनाए रहा जो उसके स्वभाव की पहचान थी। इस पूरी घटना ने सभी दरबारियों और प्रजा को एक गहरा सबक सिखाया। हर किसी की जुबान पर एक ही कहावत थी, जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है,
सबसे पहले वही उसमें गिरता है। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो जलाने वाले को ही सबसे पहले भस्म करती है। जो दूसरों का बुरा सोचते हैं वे स्वयं अपने विनाश का रास्ता तैयार करते हैं। इस कहानी में वजीर की नियति यही सिद्ध करती है कि छल, धोखा और षड्यंत्र से प्राप्त किया गया कोई भी लाभ स्थायी नहीं होता। शिक्षा, हमें जीवन में कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, नहीं किसी का बुरा चाहना चाहिए, क्योंकि बुराई का फल अंततः बुरा ही होता है। सत्य, ईमानदारी और सद्भावना की राह पर चलने वाले व्यक्ति को अंत में सफलता और सम्मान अवश्य प्राप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करें, कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया और समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी। और जो भी दोस्त इस तरह की कहानी सुनना पसंद करते हैं उसको ये वीडियो शेयर जरूर करें। उन्हें शेयर करना एक अच्छा विचार है।